नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ अभी मौजूद हूं पटना के सबसे चर्चित हॉस्टल सैदपुर हॉस्टल में। आप यहां पर देख सकते हैं हजारों युवकों की भीड़। आज सरस्वती पूजा का दिन है, विद्या की देवी का दिन है, मां शारदे का पूजा का दिन है और यहां पर जितने भी विद्यार्थी आए हुए हैं वो माँ सरस्वती की पूजा के लिए यहाँ उपस्थित हैं। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में हर साल सैदपुर में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और जिस प्रकार से छात्रों का हुजूम यहाँ पर जुटता है वो देखने का लायक होता है। हालांकि बिहार की राजनीति के भी बड़े बड़े धुरंधर, जितने भी धुरंधर लोग हैं बिहार की राजनीति के, उनका भी आगमन सैदपुर हॉस्टल में होता है। देखिए, कहा जाता है कि बहुत सालों पहले बिहार की राजनीति सभी लोग का एक कड़ी यहाँ से भी जुड़ी हुई रहती थी और सैदपुर हॉस्टल भी बिहार की राजनीति को संचालित करने में एक कड़ी का काम करता था। जितने पुराने प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, जुडिशरी में हो, जितने भी उच्च पदों पर हो, आप जाएंगे तो पाएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी और सैदपुर हॉस्टल के विद्यार्थी आपको जरूर नजर आएंगे। आइए यहाँ पर कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं सरस्वती पूजा के बारे में। कैसा है यहाँ जो आयोजन कर रहे हैं? आज माता सरस्वती का पूजा है, बसंत पंचमी है, सैदपुर हॉस्टल एक नामी रहा है। क्या लग रहा है, कैसे आयोजन है? हम लोग लगभग 50 वर्षों से यहाँ पूजा होते आ रही लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग व्यवस्था करते रहते हैं और माता का आयोजन आप देख ही रहे हैं कितना हेल्दी वातावरण है और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग पूजा का आयोजन करते हैं और पूरे पटना वासी को निमंत्रण है, आइए प्रसाद खाइए। शाम में हमारा जागरण कार्यक्रम है, उसका भी आनंद लें। विशेष माता सरस्वती का आप सभी लोग पूजा कर रहे हैं, हम काफ़ी देर से देख रहे थे, अच्छा लगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि सैदपुर हॉस्टल की पहचान दबंगई के तौर पर ज़्यादा हो जाती है? हर तरह के लोग हैं ना, यहाँ से दबंगई तो है ही और साथ में यहाँ से एक पदाधिकारी निकले हैं, सिविल सर्विस भी क्रैक होता है, हर क्षेत्र में लोग आ गए हैं और दबंगई तो है ही और रहेगा ही। दबंगई है और रहेगा ही। हाँ, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा सरस्वती पूजा या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो सैदपुर हॉस्टल से पहले नियंत्रित होता था। वर्तमान में जो परिस्थिति है और 20-30 साल पहले की जो परिस्थिति है उसमें आप लोग क्या अंतर देखते हैं? पहले भी सरस्वती पूजा चाहे तो किसी भी बड़े कार्यक्रम से किसी भी राजनीतिक दशा तय होता था, क्योंकि पूजा एक माध्यम है समाज को जोड़ने का, जिससे समाज एक जगह एकत्रित होते हैं। और आज भी हम बिहार के युवाओं को जोड़ने में सफल हैं और आने वाला जो बिहार के जो 5 साल 10 साल की जो राजनीति है, जो हमारा जो इतिहास रहा है, वो फिर से दोहरा जाएगा। अच्छा, आप लोग आज सरस्वती पूजा है, जो युवा हैं उनके लिए आज सरस्वती पूजा का क्या महत्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के युवाओं के लिए सरस्वती माता ज्ञान की देवी है और ज्ञान का मतलब होना चाहिए कि ज्ञान बहुत तरीक़ा का होता है। जैसे ज्ञान सिर्फ पढ़ना लिखना, सिर्फ किताब का ज्ञान से ही समाज नहीं चलता है, तो आपको एक सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे सरस्वती पूजा के माध्यम से यहाँ जो छात्र जो रहते हैं हॉस्टल में, तो किताब तो पढ़ते हैं लेकिन उनको सामाजिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम लोग पूजा का ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो 1 महीना के अंदर में जितने भी छात्र हैं जो समाज से कट कर भी रह रहे हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनको एक प्रैक्टिकल जीवन में कैसा जीना है, एक सामाजिक जीवन के तौर पे कैसा जीवन व्यतीत करना है, उसका ज्ञान उनको प्राप्त जिस तरीके से एकाकी जीवन लोग जीते हैं, समूह में रहकर आप कैसे चीजों को संचालित करें ताकि कल को वही लोग जब किसी उच्च पद पर जाएं, प्रशासनिक पद पर जाएं, निजी कंपनी में हो या सरकारी, क्योंकि देखिए पढ़ाई का उद्देश्य कहीं ना कहीं आपका समाज को नियंत्रण करना है, सिस्टम चलाना है। सिस्टम किस लिए बना है? समाज को चलाने के लिए। तो समाज आप कब चलाइएगा? जब एक आप सामाजिक तौर पर सामाजिक ज्ञान आपको रहेगा तब चलाइएगा ना। आपके पास मान के चलिए कि आपके पास किताब का नॉलेज है लेकिन अगर समाज का नॉलेज नहीं है, ग्राउंड का नॉलेज नहीं है, तो आप किताब पढ़कर किसी पद पे जा सकते हैं, लेकिन जब उस समाज में जब आप जाइएगा कार्य करने के लिए तो वहाँ पे किताब का ज्ञान काम नहीं करता है। वहाँ पे आपको बहुत तरीका का जो है, जो आपको सामाजिक ज्ञान के ही माध्यम से आपको जिसको हम कॉमन सेंस में कहते हैं, कॉमन सेंस, जो हमारा जो कॉमन सेंस है उस ज्ञान के माध्यम से ही आपको समाज में कार्य करना है। तो इसका
ये जो पूजा का जो ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग व्यवस्था करते हैं, जो आयोजन करते हैं, इसके माध्यम से छात्रों में कहीं ना कहीं हम लोग स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, सामाजिक ज्ञान डेवलपमेंट का काम करते हैं और एक समाज में, एक युवाओं में एक संदेश जाता है कि हम सनातनी एक हैं और आज समाज एक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जाते जाते मैं और आपसे करना चाहूँगा। पिछले 20-30 साल से मैं भी सैदपुर हॉस्टल को, यहाँ के छात्रों को, यहाँ की राजनीति को बारीकी से देखता आया हूँ, समझता आया हूँ। क्या लगता है कि उस समय जितने लोग यहाँ से आगे उच्च पदों पर जाते थे, बिहार सरकार, भारत सरकार या अन्य जगहों पर, क्या लगता है प्रतिशत कुछ गिरावट आई है? नहीं, देखिए बीच में कुछ हालात ख़राब होने के कारण ऐसा परिस्थिति आया, लेकिन अब जो विगत 2, 3, 4, 5 वर्षों से 2016 के बाद से जब सैदपुर छात्रावास का जब रिनोवेशन हुआ, जब उसके बाद से यहाँ के छात्रों में काफ़ी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आज भी हमारे छात्रावास से कई लोग जज बने हैं, एक यही छात्रावास संख्या 1 है, SDM बने हैं, अमीर सुहानी अपर मुख्य सचिव यहीं से तो बहुत पहले का है, अभी वर्तमान का बात बता रहे हैं आपको। जज बने हैं, BDO है, SDM है, रेलवे में है, फोर्स में जा रहा है, मतलब कि विभिन्न विभागों में हमारे छात्रावास के लड़के, मतलब लय नहीं टूटी है और नहीं बरकरार है और लय बनी रहे, इसकी शुभकामना हम सभी छात्रों को देना चाहेंगे। आपने कहा कि सैदपुर हॉस्टल में दबंगई था और अभी भी दबंगई बरकरार रहेगा, वाई, क्यों? दबंगई इन द सेंस हम जो समझाना चाह रहे हैं, दबंगई आप बताए कि लोग दबंग बोलते हैं, हर तरह से हम लोग काबिल हैं, हर तरह सक्षम है, हर निर्णय लेने में स्वतंत्र विचार के और जोड़ने समरसता काम करते हैं, एक दो गेट टुगेदर होता है, उसको दबंगई बोलते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इन छात्रों ने सैदपुर हॉस्टल के इतिहास के बारे में हमें क्या बताया और लगातार इन छात्रों का कहना है कि जो वर्चस्व का मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता है। इन लोगों का कहना है कि जो वर्चस्व पढ़ाई में, शिक्षा में और विभिन्न सरकारी उपक्रमों में सैदपुर छात्रावास के बच्चों का था, ये वर्चस्व, ये दबंगई आगे भी बरकरार रखेगी। हालांकि हमने पहले ही कहा कि वर्चस्व और दबंगई के लिए भी जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के छात्रों ने इस हॉस्टल का, अपने कॉलेज का और अपने इलाके का नाम बढ़ाया है, हम आज वसंत पंचमी के दिन ये कामना करते हैं कि ये छात्र आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और अपने अपने अगल बगल के लिए, लोगों के लिए एक मिसाल बने और बिहार में, अपने क्षेत्र में और अपने समाज में अपने तरफ से कोई एक छोटा सा योगदान करते रहें। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।